जिस तरह से गूगल आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको नियर बाई प्लेसेस सजेस्ट करता है, या फिर जिस तरह से जोमेटो स्विगी आपके ऑर्डर को एक डिलीवरी पार्टनर से एसोसिएट करते हैं, लिंक करते हैं, क्या ये सेम काम किसी PHP बेस्ड एप्लीकेशन में पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड आई एम ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किसी भी PHP बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर हम किस तरह से नियर बाई प्लेसेस या फिर नियर बाई यूजर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं और एक वेब एप्लीकेशन के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर एज पर आर यूज केस यूटिलाइज कर सकते हैं। किस तरह से हमें एक यूज़र की लोकेशन को या फिर किसी भी प्लेस की लोकेशन को डेटाबेस में स्टोर करना है, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको हमें डेटाबेस में स्टोर करना मैंडेटरी है, जिनके बिना हम किसी भी नियर बाई रिजल्ट या फिर नियर बाई यूज़र या फिर प्लेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, फैच नहीं कर सकते। सब कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। वेलकम टू द स्क्रीन। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैंने ये गूगल अर्थ को क्यों ओपन करके रखा है। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पहली बात तो ये गूगल मैप्स है, गूगल अर्थ नहीं है। ओके, और दूसरी बात कि मैंने इसको क्यों ओपन किया वो आपको वीडियो के अंदर आगे पता चलेगा। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किसी भी PHP बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर हम हमारे नियर बाय रिजल्ट्स को किस तरह से फैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने गूगल पे कोई कुछ भी रेस्टोरेंट्स या फिर कुछ भी कोई भी ऐसी चीज़ आप सर्च करते हो तो वहाँ पर आपको दिखाया जाता है नियर बाय। फॉर एग्जाम्पल, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नियर मी, रेस्टोरेंट्स नियर मी, मूवी सिनेमाज नियर मी, राइट, या फिर XYZ नियर मी। तो गूगल क्या करता है, आपकी लोकेशन के बेसिस पे आपको नियर बाय रिजल्ट शो करता है। दूसरा एग्जाम्पल इसका हो सकता है, जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर जोमेटो स्विगी इन इस तरह की एप्लीकेशन का डेटाबेस डिज़ाइन किया था, तो वहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि एक कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करता है तो वो एक डिलीवरी पार्टनर के पास किस तरह से वो ऑर्डर जाता है, उसका लॉजिक हमने देखा था, डेटाबेस भी डिज़ाइन किया था। तो समहाउ सेम फंक्शनैलिटी किस तरह से PHP बेस्ड एप्लीकेशन में की जा सकती है कि एक यूज़र की लोकेशन हमारे पास हो और उस यूज़र की लोकेशन के बेसिस पर हम उसे नियर बाय रिजल्ट्स या फिर नियर बाय यूजर्स को डिस्प्ले करवा पाएँ, राइट। जोमेटो के केस में जाहिर सी बात है डिलीवरी पार्टनर एक यूज़र होगा, और गूगल के केस में अगर आप कोई प्लेस सर्च करो, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो वो एक वी कैन से एक प्लेस होगा, राइट। तो उनका भी तो एड्रेस, उनकी भी तो लोकेशन गूगल पर स्टोर होगी ही होगी। गेटिंग माई पॉइंट। सो अब हम देखो एग्जाम्पल के लिए लारावेल एप्लीकेशन को ही लेके चलेंगे। मैंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन को सेटअप करके रखा है, इसका सारा का सारा कोड मैं गिटहब पे डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, यू कैन ईजिली चेक दैट आउट। ओके, अच्छा हाँ, एक सरप्राइजिंग बात ये कि PHP बेस्ड एप्लीकेशन को ही मैं रेफरेंस लेते हुए चल रहा हूँ, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम सारा का सारा काम करने वाले हैं SQL क्वेरी की मदद से। यस, जितना भी डेटा हमें मिलेगा डेटाबेस से वो हम रिटर्न करेंगे। जाहिर सी बात है, कोड तो देखो गेट करने का, रिट्रीव करने का, डिस्प्ले करवाने का PHP या फिर लारावेल जो भी कोड आप कर रहे हो वो तो आपको करना ही है, बट जो कोर लॉजिक है, कोर लॉजिक डेटा फैच करने का, फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ये क्या है, क्या SQL क्वेरी है। ठीक है, अब हमारे पास डेटाबेस में लोकेशन भी स्टोर होगी यूज़र की या फिर XYZ प्रॉपर्टीज़ की या फिर प्लेसेस की, तो हमें एंड ऑफ द डे एक SQL क्वेरी को ही ट्रिगर करना है टू फैच ऑल दोज रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब सबसे बेसिक सी प्री रिक्वेस्टेज क्या होगी हमारे पास एक ही रिक्वेस्टेज होगी, प्री रिक्वेस्टेज, वी मस्ट हैव यूजर्स लोकेशन विद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ओके, अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है वो तो मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं, बिकॉज जियोमेट्री का पार्ट है वो बेसिकली, और ये जियोमेट्री की तो क्लास है नहीं, राइट। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपको, तो आप यहाँ पर आके कोई सी भी लोकेशन सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप अपने नियर बाय लोकेशन सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने सर्च किया कोटगेट बीकानेर, ठीक है, बिकॉज करंटली आई मीन बीकानेर, मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अपनी नियर बाय लोकेशन सर्च किया ताकि हम ईजिली इस एग्जाम्पल को रन करके देख सकें। ठीक है, अब आप URL पे अगर फोकस करोगे तो URL में देखो आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। ये तो google.com// करके जो भी दिख रहा है उसको आप इग्नोर करो। जब आपका पिन कोड आपको दिखे, ठीक है, पिन कोड के बाद में /@ दो आर्ग्यूमेंट दिखेंगे। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे के पूरे URL को, और मैं इसके अंदर ओपन करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप इजीली देख पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दो आर्ग्यूमेंट है ना, ये जो जिनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये क्या है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या है 28.0152123 और लॉन्गिट्यूड क्या है 73.3078706। ठीक है, हर एक लोकेशन का ये यूनिक होता है। अगर आप मतलब 10 कदम भी चल जाओगे ना, या 20 कदम भी चल जाओगे, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो अब आपको पता चल गया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है।
पॉइंट ये आता है कि हम यूज़र की लोकेशन को किस तरह से फैच करेंगे। तो जो कोर बेस आपको बनाना है अपने सिस्टम का, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। उस टेबल के अंदर आपको उन लोकेशंस को सर्च करके रखना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी उन लोकेशंस को स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है एड्रेसेस। एड्रेसेस के अंदर मैंने कुछ नहीं किया, एक यूज़र आईडी बनाया, ठीक है, एक कॉलम लिया यूज़र आईडी, एक एड्रेस, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और बाकी तो कॉमन ही है, क्रिएटेड और अपडेटेड। ओके, अब एड्रेस तो आपको दिख ही रहा है, ह्यूमन रीडेबल है, बट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी रीडेबल ही है, बट ये वो वैल्यूज है जो कि मैं गूगल मैप से लेके आया हूँ। जस्ट टू सेव द टाइम मैंने पहले से 3 एंट्रीज करके रखी हैं विद रेस्पेक्ट टू 3 यूजर्स, यूजर 1 2 3, ठीक है। आप अपने लेवल पर जितनी एंट्रीज करना चाहो वो कर सकते हो। अब पॉइंट ये आता है कि हम कैसे नियर बाई लोकेशंस को सर्च करेंगे। लेट्स अज्यूम वी हैव ए यूजर कॉल्ड अजय, लेट्स अज्यूम, ठीक है, अजय बैठा है बीकानेर रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। तो हम बीकानेर रेलवे स्टेशन सर्च कर लेते हैं, बीकानेर रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा रेलवे स्टेशन का। तो हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, इन दोनों चीज़ों को हम कर लेंगे कॉपी। कॉपी किया मैंने, मैं इसको अपने कोड में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा कस्टम कंट्रोलर। अब ये तो मैं क्या ही बताऊँ, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा लैटिट्यूड, ठीक है, सेमीकोलन लगा देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो हमारे पास यूज़र की करंट लोकेशन आ चुकी है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की फॉर्म में। अब अजय बीकानेर आ चुका है, अजय बोला ना मैंने, ठीक है, अजय बीकानेर आ चुका है। उसे नियर बाई प्लेसेस देखने हैं तो वो मैप पर सर्च करेगा या जैसे भी है, उसके मैप पे किस तरह से वो नियर बाई रिजल्ट्स आएंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट डाल के लिख देता हूँ, यूज़र करंट लोकेशन, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यूज़र के करंट लोकेशन के नियर बाई 3 किलोमीटर के दायरे में जो जो लोकेशंस आती हैं, जो जो यूजर्स हैं, फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम अभी प्लेसेस तो सर्च नहीं कर रहे हैं, हम यूजर्स को ही सर्च कर रहे हैं। उस यूज़र के नियर बाई 3 किलोमीटर की रेंज में जो भी यूज़र होंगे और उनको फैच करके लाते हैं। आप अपने केस में अगर आप फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हो तो आप उनको फैच कर लोगे, क्या बोलते हैं, डिलीवरी बॉयज़ को, ड्राइवर्स को, ठीक है। अगर आप प्लेसेस सर्च कर रहे हो, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स, तो आप इस यूज़र को रिप्लेस कर दोगे रेस्टोरेंट से, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर लेंगे एक वेरिएबल एसक्यूएल, ठीक है। इसके अंदर मैं पूरी की पूरी एसक्यूएल लिखूंगा, ठीक है। तो इस एसक्यूएल को थोड़ा ध्यान से समझना, एक्सप्लेन भी करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन। आई बिलीव मैं यहाँ पे कुछ मिस कर रहा हूँ, आपको बताना जरूरी है। अब पॉइंट ये आता है कि मैंने यहाँ पर तो ये स्टैटिक लेट लॉन्ग ले लिया गूगल मैप से सर्च करके। आपके केस में क्या होगा, आई एम अज्यूमिंग कि आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर कोई एपीआई होगी जो कि आपको यूज़र की लोकेशन भेजेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर तो मैनुअली डेटाबेस में एंट्री करके रखा है, ओके। आप अपने लेवल पे सारे लॉजिक इंप्लीमेंट कर लेना, आई एम अज्यूमिंग दैट, ओके, ठीक है भाई। अब हमारे पास यूज़र की करंट लोकेशन है, इस लोकेशन के बिहाफ पे हम एक एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं। पहले बेसिक सी क्वेरी लिखते हैं, और सिंपल सी क्वेरी होगी, सेलेक्ट, स्टार तो नहीं करते, यू डॉट आई डी एज यूज़र आई डी, और यू डॉट नेम कर लेते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ओके। उसके बाद मैं इसमें एड्रेस को ज्वाइन करूंगा, तो मैं एड्रेस से भी कुछ कॉलम लेके आऊँगा। एक तो लाऊंगा एड्रेस ही, एड डॉट एड्रेस, एड डॉट लेटीट्यूड और एड डॉट लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ओके। कौन सी टेबल से, फ्रॉम करेंगे यूजर्स टेबल से, ठीक है। यू एलियास मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैं इसको इनर ज्वाइन करूंगा, ठीक है। प्रॉपर एसक्यूएल क्वेरी लिख रहा हूँ, मेक श्योर, ठीक है। इनर ज्वाइन करूंगा किससे, एड्रेस से, एज एडी ऑन वॉट यू डॉट आई डी इज इक्वल्स टू एडी डॉट यूज़र आई डी, ठीक है। ज्वाइन हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे भी कैपिटल लगा दें, इनर ज्वाइन, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता वैसे, ओके। तो 2 टेबल्स ज्वाइन हो गई। यहाँ से तो अभी तक तो सारा डेटा आ जाएगा, सारा नहीं आएगा, जिन जिन की लोकेशंस मिलेंगी वो आएंगे यूज़र्स, ओके। उसके बाद हम लिख देते हैं ऑर्डर बाय कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्डर बाय, अभी के लिए हम कर देते हैं यू डॉट आई डी कर देते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। असेंडिंग करो नहीं करो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है। और लिमिट लगा देते हैं, लेट्स अज्यूम कि हम अभी के लिए 10 रिकॉर्ड्स को ही कॉल करना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारी एसक्यूएल क्वेरी रेडी है। अब इस एसक्यूएल क्वेरी को लारावेल के अंदर किस तरह से ट्रिगर किया जाता है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं एसक्यूएल टू गेट नियर बाय रिजल्ट्स, ठीक है। लारावेल के अंदर आई बिलीव आपने कभी ना कभी तो किया ही होगा, डायरेक्ट एसक्यूएल रो एसक्यूएल की मदद से। नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी समझ जाओगे आप। रिजल्ट इज इक्वल्स टू db कॉलन कॉलन सेलेक्ट, उसके अंदर हमें क्या करना है, फिर से db लिखना है, db कॉलन कॉलन रो,
फंक्शन के अंदर हम पास कर देंगे SQL, दैट्स इट। अब जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम सिंपल सा, चाहे तो आप DD कर लो, चाहे एकोप्री कर लो। मैं एकोप्री का फ़ैन हूँ थोड़ा सा, ताकि वहाँ पर डेटा जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट हो जाता है, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा है रिजल्ट, बस क्वेरी हमारी रेडी है, रन करके देखते हैं इसको। तो चलते हैं ब्राउज़र पर, रीलोड करते हैं पेज को। ठीक है, हमारे पास 3 रिकॉर्ड आ चुके हैं। 3 रिकॉर्ड क्यों आए? यूज़र के अंदर तो आई बिलीव, देखो 3 रिकॉर्ड इस वजह से आए क्योंकि यूज़र टेबल के अंदर रिकॉर्ड भले 3 से ज़्यादा हो, 5 10 कितने भी, बट ज्वाइन किया ना हमने, और ज्वाइन करने पे जिन जिन का डेटा मैच हुआ, रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ, वो रिकॉर्ड हमारे सामने आ चुके हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यूज़र ID 1 2 3, यूज़र का जो भी नाम था और एड्रेस की डिटेल जो हमने फैच की। तो ये तो बात आ गई कि भाई आपने सिंपल सा ज्वाइन किया और एड्रेसेस के बेसिस पे ज्वाइन किया और सारे के सारे रिकॉर्ड लेके आ गए। यहाँ से हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक है, इतने से काम नहीं बनेगा। अब जो मैं कोड करने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझना, ओके। अब मैं क्या करूँगा, ये जो लेट लॉन्ग है हमने फैच की है एड्रेस टेबल से, इसके बाद मैं लगाऊंगा एक कॉमा, और जो कोड मैं कर रहा हूँ उसको अभी के लिए देखो, सुनो और समझाऊंगा मैं बाद में। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा 111.045, ठीक है, एक वैल्यू है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे? डिग्रीज से। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक में भी हो सकती है, मैं कोशिश करूँगा कि ना करूँ, क्योंकि अगर कर दूंगा तो ये SQL क्वेरी चलेगी नहीं। डिग्रीज, ठीक है, डिग्रीज के अंदर मैं पास करूँगा ACOS फंक्शन, इसके अंदर पास करूँगा कोस, साइन कोस थीटा। पता है कभी ना कभी मैथ में पढ़ा होगा ना, 10th 12th 11th, है ना। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आप श्योर आपको याद भी होगा, बीटेक में किया ही होगा, दोबारा पढ़ा होगा, राइट। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 10 तक पढ़ा है तो आज उसका रियल यूज़ पता चल जाएगा। ये कभी मत सोचना कि ये कभी यूज़ ही नहीं आ रहे थे, तो ये आज की तारीख में तुम देखो यूज़ आएंगे। ठीक है, कॉस के अंदर मैं पास करूँगा रेडियंस। ठीक है, रेडियंस एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं पास करूँगा लेटीट्यूड। कौन सा लेटीट्यूड? जो कि ऊपर है हमारे पास डिफाइन। इसके बाद हम करेंगे एंटर हिट और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किसको? कॉस ब्रेकेट अगेन रेडियंस। एक काम करता हूँ ताकि स्पेलिंग में ना हो, इसके लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस पूरे के पूरे फंक्शन को, और मैं यहाँ पर कर दूंगा सिंपली पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर लेटीट्यूड नहीं करना, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा वो देखना, एड डॉट क्या लिखूंगा? लेटीट्यूड। ये एड डॉट लेटीट्यूड कौन सा है? एड्रेस टेबल के अंदर का जो लेटीट्यूड कॉलम है वो है। ठीक है, इसी को अगेन कॉपी करूंगा, एंटर हिट करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा अगेन किससे? डबल हो गया, कोई बात नहीं। कोस रेडियंस के अंदर एट डॉट लेटीट्यूड नहीं होगा, इस बार होगा लॉन्गिट्यूड, और जाएगा माइनस होगा किससे? रेडियंस, RADIANS, रेडियंस फंक्शन के अंदर पास होगा क्या? रेडियंस के अंदर मैं पास करूंगा लॉन्गिट्यूड, जो कि यूज़र का लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या करने वाला हूँ थोड़ा गौर से और देखना। अब मैं करूंगा यहाँ पे प्लस, मल्टीप्लाई फिर से आ चुका है, कोई बात नहीं, डिलीट करते हैं प्लस करके। अब यहाँ पे चलो एक बार डिलीट ही कर देते हैं, प्लस करूँगा मैं साइन को, साइन थीटा। ठीक है, इसके अंदर पास करूँगा अगेन रेडियंस, RADIANS। ठीक है, इसके अंदर पास करूँगा, क्या पास करूँगा? यूज़र का लेटीट्यूड। ठीक है, ओके। अगेन करूँगा मैं इस बार मल्टीप्लाई करूँगा अगेन साइन और अगेन रेडियंस, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ओके। अब इसके अंदर मैं करूँगा ऐड डॉट, क्या ऐड करूँगा? ऐड डॉट लेटीट्यूड। ठीक है, और बाद में उन दोनों फंक्शंस को मैं कर दूंगा क्लोज। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेगमेंट एक रिजल्ट लेके आएगा। ठीक है, और उस रिजल्ट को लाके ये 111.045 से मल्टीप्लाई कर देगा। अब जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा उसको हम ट्रीट करेंगे एज डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक है, इनका आई कर देते हैं कैपिटल, ताकि थोड़ा सा कैमल केस में हो जाए और हमारे लिए रीडेबल हो। ठीक है, ये 4-5 लाइन का जो कोड मैंने लिखा है, डोंट वरी, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखो। ठीक है, एज डिस्टेंस हमारे पास एक डिस्टेंस आ जाएगी, ओके, फ्रॉम यूजर्स बाय ज्वाइनिंग द यूजर एड्रेसेस। उसके बाद ज्वाइन तो ऑलरेडी हो ही रहा है, ज्वाइन के बाद हम आएंगे नीचे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैविंग डिस्टेंस इन किलोमीटर, जो हमने कैलकुलेट किया है उसको हम करेंगे यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, लेस देन इज इक्वल्स टू मैं कर दूंगा 3। ठीक है, हम नियर बाय रिजल्ट अभी के लिए 3 किलोमीटर की रेंज में कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, SQL टू गेट नियर बाय रिजल्ट्स इन 3 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आप अपने केस में 5 कर देना, 50 कर देना, कोई नहीं रोक रहा आपको। ठीक है, चलो ये SQL बन चुकी है, अब इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट तो ऑलरेडी हो ही रहा है, इसको करते हैं टेस्ट, रीलोड करते हैं, हमारे सामने एक रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये रिजल्ट आ रहा है 2 पॉइंट, कौन सा रिजल्ट आ रहा है? एडमिन का आ रहा है JNV कॉलोनी में, और ये उसके लेट लॉन्ग है जो कि एड्रेस टेबल में स्टोर है।
डिस्टेंस इन किलोमीटर दिखा रहा है 2.67214 जो भी है। ओके, अब ये एक रिजल्ट क्यों आ रहा है? एक रिजल्ट इस वजह से आ रहा है बिकॉज हमने डिस्टेंस इन किलोमीटर को 3 से कंपेयर किया, मतलब मुझे 3 किलोमीटर के अंदर चाहिए था, राइट। तो जाहिर सी बात है 3 किलोमीटर के अंदर में जो होगा वो आ गया आपके सामने। आपको रेंज बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा और रिजल्ट चाहिए तो फॉर एग्जाम्पल इस बार मैंने कर दिया 5। अब अगर रीलोड करोगे तो 5 किलोमीटर की रेंज में जो रिजल्ट होंगे वो आ जाएंगे। देखो ये तो आ ही रहा था ऑलरेडी, इसकी डिस्टेंस देखो कितनी है 4.5। इसकी तीसरे वाले रिजल्ट रोहन की क्या है 4.64। गेटिंग माई पॉइंट। तो जितने आपके पास रिकॉर्ड है डेटाबेस के अंदर जो जो नियर बाय होगा किस रेंज के, इस रेंज के, वो सारे आपके सामने आ चुके हैं, राइट। अब आप कहोगे कि क्या ये सही है? बिल्कुल सही है यार, आपके सामने मैंने स्टोर किया। चलो एक लोकेशन और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी 20 लोकेशन थी बीकानेर रेलवे स्टेशन। मैं सर्च करता हूँ कोई आसपास का कॉलेज सर्च कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर सर्च कर लेता हूँ जहाँ से मैंने MCA किया था, ठीक है। ओके, ये मेरे ख्याल से नहीं करता, रेलवे स्टेशन से 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पे होगा। इसको मैं डेटाबेस के अंदर स्टोर करूँगा। किस यूज़र के बिहाफ पे करते हैं वो देख लेंगे। मेरे ख्याल से एक यूज़र ID नो होगी, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। यूज़र ID में कर देता हूँ नो, इसको मैं कर देता हूँ ECB नेम दे देता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर। लैटिट्यूड मैंने कॉपी किया, ठीक है, एंड साइन हटा दिया @ का। उसके बाद हम लैंगिट्यूड भी कॉपी करेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सॉरी, इसको भी हम करेंगे पेस्ट और कर देता हूँ मैं गो पे क्लिक, ठीक है। यूज़र ID नो नहीं गई, कोई बात नहीं, हम दोबारा ऐड कर देते हैं। अपडेट हो चुका है। आई एम श्योर यूज़र नो पे भी कोई ना कोई तो रिकॉर्ड होगा। चलो चेक कर लेते हैं। यूज़र्स में जाते हैं, ठीक है, यूज़र नो में वसीम नाम की एंट्री है। अब इसको करते हैं हम रीलोड किया, कोई रिजल्ट आया नहीं आया। हमें इसका मतलब रेडियस बढ़ानी पड़ेगी। मैंने बोला था ना कि 6-7 किलोमीटर है और हम तो चेक कर रहे हैं 5 किलोमीटर की रेडियस में। अब हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 6, रीलोड करते हैं। अब आ गया, ये देखो 5 पॉइंट समथिंग है ना, मतलब 6 के आसपास ही हो गया ना, क्या फ़र्क पड़ता है। अगेन 5 कर देंगे तो रिजल्ट गायब, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये क्वेरी जो है वो 101% काम कर रही है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने केस पे ये क्वेरी तो आपको नीचे कोड के थ्रू मिल जाएगी, जो गिटहब का लिंक मैं दूंगा, ठीक है। सोच रहा हूँ दूँ या नहीं दूँ, बिकॉज देता हूँ तो यार लोग भाग जाते हैं, वीडियो देखते नहीं है, मैं नहीं देता, ठीक है। मैं ये क्वेरी को यहाँ पे रख रहा हूँ, आप अपने लेवल पर अच्छे से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, जो आपको करना है कर लो। कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है, मतलब जो टेबल आपको बनानी है, जो भी आपका डेटाबेस बनना चाहिए, आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हो। बात रही ये 4 लाइन के कोड की जो मैंने किया है, वो मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको इग्नोर कर दो, हमारा काम तो बन ही रहा है ना। हमें क्या कौन सी जियोमेट्री पढ़नी है, क्योंकि थोड़ी बहुत जो डेफिनेशन मैं अभी आपको दूंगा उसमें जियोमेट्री वर्ड्स आएंगे, तो थोड़ा गौर से सुनो, ठीक है। ये जो वर्ड फिगर मैंने लिखा 111.045, ये बेसिकली क्या है, इस फिगर को मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि ये एक कांस्टेंट है जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की डिग्री से किलोमीटर में कन्वर्जन के लिए यूज होता है। इस कांस्टेंट का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 111.045 किलोमीटर पर डिग्री होता है। दैट इज वाई वी यूज्ड दिस फिगर, ओके। जब हम वो कहते हैं ना यार, कौन सी ज्योमेट्री होती है, स्फेरिकल ज्योमेट्री में डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ना, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं साइंस में तो स्टूडेंट हूँ नहीं, और 10th में मुझे भी ये साइन कॉस थीटा इतना खास समझ में आता नहीं था, ओके। जब हम ये क्या था यार, मैंने बोला था अभी, हाँ, स्फेरिकल ज्योमेट्री में डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस होती है, तो हमें डिग्रीज को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि अर्थ की स्फेयर की तरह बिहेव करता है। स्फेयर बोलेंगे यार, स्फेयर बोलेंगे, पता नहीं यार, मतलब प्रोनाउंस आप अपने लेवल पर देख लेना, ठीक है। क्योंकि अर्थ एक स्फेयर की तरह बिहेव करती है, इसलिए हमें जब हम स्फेरिकल ज्योमेट्री में डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स के बीच की एक डिस्टेंस, तो हमें डिग्रीज को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि अर्थ एक स्फेयर की तरह बिहेव करती है, इसलिए हमें स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करना होता है, ओके। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के डिग्रीज को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 डिग्री के कितने किलोमीटर के बराबर होता है। ये वैल्यूज 111.045 किलोमीटर पर डिग्री के आसपास नियर बाय होती है, जो कि एक अप्रोक्सीमेट फिगर है, ओके, जो अप्रोक्सीमेटली अर्थ के एक जियोमेट्रिकल लोकेशंस के लिए सही है, ओके। इसलिए हम 111.045 से मल्टीप्लाई करके डिग्रीज को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब हमने डिग्रीज कैलकुलेट की, ये देखो डिग्री लगाया ना, डिग्री कैलकुलेट की और उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके इस
वेरिएबल या फिर इस की के अंदर स्टोर कर लिया, डिस्टेंस इन किलोमीटर के अंदर, ठीक है। इस तरह ये कांस्टेंट हमें डिग्री बेस्ड कोऑर्डिनेट्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न कर देता है, जिसको हम हमारे जो भी यूज़ केस हैं उसके हिसाब से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। करंटली हमें 3 किलोमीटर की रेंज में चाहिए था तो हमने 3 यूज़ किया, 5 किलोमीटर की रेंज में चाहिए तो 5 किलोमीटर यूज़ किया, और अभी 6 के साथ हमने टेस्ट कर ही लिया, ठीक है। तो इस क्वेरी से आपको अपने नियर बाय रिजल्ट्स मिल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल क्वेरी, ओके। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। डेफिनेशन नहीं समझ में तो भी कोई बड़ी बात नहीं, उसको इग्नोर करो। ये सिंपल सा कोड है, इस कोड को आप किसी भी PHP बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर एग्जीक्यूट करो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत आई बिलीव छोटी सी वीडियो है, 10-15 मिनट की वीडियो की, इसको ट्राई जरूर करना। किस तरह से आप अपने लेवल पर डेटाबेस के अंदर एंट्रीज कर सकते हो और लोकेशंस जो यूजर्स की लोकेशन है, जो रिजल्ट हैं, उनको फैच कर सकते हो। ट्राई जरूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आपके ये क्वेरी चलती है या फिर नहीं, ओके। चलो इस वीडियो को तब करते हैं यहीं पे क्लोज। आगे कोशिश करेंगे कि और डेटाबेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को हम समझें, डेटाबेस के स्कीमाज को बनाएं अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स पर, और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देखते हैं और क्या क्या ला सकते हैं हम, ठीक है। आपका कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो लिंक्डइन पे आ सकते हो, वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। और अगर करियर गाइडेंस वगैरह चाहिए किसी भी टाइप की तो topmat.io पे अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। सारों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।